हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईसीआई का केस लॉ नंबर 7 हार्वे वर्सेस फैसी। सर हार्वे वर्सेस फैसी में क्या हुआ था? सबसे पहले जानते हैं कि सर ये केस लॉ है किसके ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सर ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। सिर्फ अपनी इच्छा जताने से ऑफर नहीं हो जाता सर, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन के साथ क्या होना जरूरी है? ऑफरर का पर्पस होना चाहिए, सामने वाले की असेंट लेना, राइट? तब ऑफर होता है। क्लियर है? चलिए सर देखते हैं इस केस में क्या होता है। मैं आपको पता ही है कि सर सारे केस लॉज करा रहा हूं वन बाय वन जो आईसीआई के मॉड्यूल में है, एंड द पर्पस इज वन एंड द सेम कि सर इतने सारे केस लॉज हैं, ठीक है, ये सब से ना हमें रिवीजन करने में, इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलता है। अगर केस लॉ ध्यान है और हमारे एग्जाम में कोड कराते हैं करेक्ट केस लॉ, एग्जामिनर बहुत खुश होता। चलिए सो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले, यहां पे है मिस एफ फैसी, इनका नाम है फैसी, इनके हस्बैंड है जिनका नाम है एच हार्वे। ओके, फैसी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बम्पर हॉल पेन, बम्पर हॉल पेन इनकी प्रॉपर्टी का नाम है। ओके, एच ने फैसी को एक लेटर लिखा, उस जमाने का टेलीग्राफ लिखा, ठीक है ना, बोला कि क्या आपको अपना बम्पर हॉल पेन बेचना है? कंटेंट क्या था लेटर का? विल यू सेल बम्पर हॉल पेन? अगर हां तो टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस, आपको मिनिमम कैश प्राइस बताना है, कितने में आप ये अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे। ऐसा पूछा कि ये बम्पर हॉल पेन कितने में बेचोगे, ये बता दो। इन्होंने जवाब दिया, बोला कम से कम 900 पाउंड। फैसी ने जवाब दिया कम से कम 900 पाउंड में मैं आपको ये बम्पर हॉल पेन जो प्रॉपर्टी है, जो फैसी की प्रॉपर्टी है, वो बेचूंगी। ऐसा बोला, कम से कम प्राइस बताया। चलिए सर, यहां पे कमाल क्या हुआ, लेटर ऑन जो हार्वे हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, ओके आई एक्सेप्ट, और फैसी ने बोला नहीं मैं आपको नहीं बेचूंगी। सर कोर्ट पहुंच गए, हार्वे कोर्ट पहुंच गए और उनका वकील बोल रहा है कि सर आई एम सुइंग हर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। आई एम सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे तो ये घर खरीदना ही खरीदना है, डैमेज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इन्होंने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इनका कहना था, सर हार्वे का कहना था कि हमने लिखा था कि क्या आपको घर बेचना है, कितने में बेचोगे? उन्होंने आंसर दिया कि कम से कम $900 में बेचूंगी। इन्होंने बोला ओके आपका ऑफर एक्सेप्टेड। कोर्ट के सामने क्या सवाल आया, बिफोर कमिंग टू द कोर्ट का डिसीजन क्या था और मेन इशू क्या था, मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। गाइस दिस इज रियली फन। अनअकैडमी इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग आपके लिए लेकर के आया है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम है सर अनअकैडमी कॉम्बैट कंपीट क्रैक कॉन्कर फॉर सी एस्पिरेंट्स स्कॉलरशिप पूल फॉर ऑफ 1 करोड़। अनअकैडमी 1 करोड़ रुपए लेकर के आया है, बांट रहा है। आप कंपटीशन जाइए, क्विज खेलिए फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट टू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के एनरोल कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ सर, कब आ रहा है? 21 फरवरी को अनअकैडमी कॉम्बैट 3 आ रहा है सर, जहां जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। विनर को बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस अनअकैडमी दे रहा है, इंक्लूडिंग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सर एक बात बताओ, इस केस में क्या हुआ? एच ने एफ को एक चिट्ठी लिखा है कि बम्पर हॉल पेन जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कम से कम कितने में बेचोगे? इन्होंने जवाब दिया मैं कम से कम 900 पाउंड में बेचूंगी। ठीक है, हार्वे ने कह दिया एक्सेप्टेड, फैसी ने कह दिया नहीं आपको नहीं बेचूंगा। हार्वे ने कोर्ट में केस कर दिया है, कोर्ट के सामने इश्यूज क्या है? ठीक है सर, 2 सवाल थे हार्वे के, क्या अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे और प्राइस क्या होगा? फैसी ने क्या रिप्लाई किया? सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट के ऊपर रिप्लाई किया, मिनिमम प्राइस बताया था। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे, उस पर हां कहा क्या उस पर हां कहा क्या? तो क्या यह मान लिया जाए कि जो फैसी ने रिप्लाई दिया है वो एक वैलिड ऑफर था? वैलिड, हां, वाज रिप्लाई बाय अ फैसी ए वैलिड ऑफर? क्या वो वैलिड ऑफर था जिसको हार्वे ने एक्सेप्ट कर लिया?
The answer is no. Fassi replied only on the second part, that is the minimum price. और सर हमें पता है मिनिमम प्राइस कोट करना इज जस्ट अ मेयर अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, thus there is not a valid offer. और जब वैलिड ऑफर है ही नहीं तो सर एक्सेप्ट क्या करोगे, तो कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो डिसीजन किसके फेवर में, डिसीजन आया किसके फेवर में, सर फैसी के, मिस फैसी के डिसीजन में आया, फैसी रॉक्स एंड हार्वे सॉक्स. ओके, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द केस. ध्यान रहे इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन. सिर्फ इंटेंशन जताना ही सफिशिएंट नहीं होता है. जब भी कोई प्राइस कोट करता है ना, तो प्राइस कोट करना, सिर्फ प्राइस कोट करना, ऑक्शन इनवाइट करना, दीज आर जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन. जब तक कि इंटेंशन के साथ साथ, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन के साथ ऑफरर का पर्पस, सामने वाले मतलब ऑफरी का एक्सेप्टेंस लेने का ना हो, तब तक वो ऑफर नहीं हो सकता. Offer must be made with the view to obtain the assent of the offeree. That is the conclusive line for this case, हार्वे वर्सेस फासी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज आपका हर एक शेयर, हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे अमेजिंग वीडियोस में आपके लिए और भी लेकर के आता रहूं. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी वंडरफुल सीए जर्नी. कीप लविंग योरसेल्फ, keep loving love, and also keep loving Rahul sir. Thank you.